आज मैं आप लोगों को एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूं कि छोटी बच्ची का दोस्त। छोटे से पुरम गांव उनाराओ में एक फैमिली ने नया घर खरीदा। घर में माँ बाप और उनकी 6 साला बेटी नूर शामिल थी। नूर निहायत मासूम चुपचाप रहने वाली बच्ची थी जो घंटों अकेले खेलती रहती। मगर चंद दिनों बाद माँ को एक अजीब बात महसूस हुई। वो अक्सर देखती कि नूर अकेले बैठकर किसी से बातें कर रही है, जैसे कोई उसके सामने मौजूद हो। एक दिन माँ ने नरमी से पूछा, नूर किस से बातें कर रही हो? नूर ने मासूमियत से मुस्कुराकर जवाब दिया, उम्मी अली से। वो मेरा दोस्त है। माँ ने ये बात मजाक समझकर नजरअंदाज कर दी। इसने सोचा कि शायद नूर ख्याली दोस्त के साथ खेल रही है। मगर अगला दिन कुछ और ही कहानी लेकर आया। नूर फर्श पर खिलौने बखेर कर बैठ गई और एक खाली कमरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अली, तुमने फिर मेरी गुड़िया चुरा ली। वो किसी से बातें कर रही थी, जैसे इसके सामने कोई बच्चा खेल रहा हो। माँ दरवाजे पर खड़ी सब देखती रही। कमरे में कोई ना था, फिर भी नूर ऐसे हंस रही थी जैसे किसी दोस्त के साथ खुशगवार लम्हात गुजार रही हो। परेशानी बढ़ती गई। माँ ने शौहर को सब कुछ बताया, मगर शौहर ने हंसते हुए बात को हल्का लिया। छोटी बच्ची है, ख्याली दोस्त बना लिया होगा। लेकिन माँ का दिल मुतमईन नहीं था। अगले दिन उसने नूर को खेलते हुए मोबाइल से चुपके से तस्वीर ली कि शायद कुछ पता चले। तस्वीर देखते ही माँ के रूंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में नूर के साथ एक साए जैसा चेहरा नजर आ रहा था। धुंधला काला और लाल आंखों वाला चेहरा, जिसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। माँ ने डर के मारे मोबाइल नीचे फेंक दिया और फिर इस रात वो तस्वीर मोबाइल के फोल्डर से गायब हो गई। माँ ने नूर से सख्ती से पूछा, ये अली तुम्हें क्या कहता है? नूर ने सादा लहजे में जवाब दिया, वो कहता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। जब सब सो जाते हैं वो मेरे बिस्तर के नीचे छप जाता है। ये सुनकर माँ के दिल की धड़कन तेज हो गई। रात को नूर के कमरे से हंसी की आवाजें आने लगे। माँ ने दरवाजा खोला तो नूर अंधेरे में बैठी थी और उसके सामने एक पुराना आईना रखा था। नूर ने कहा, उम्मी अली मुझे आईने में नजर आता है। वो कहता है कि मैं भी जल्द उसके जैसी बन जाऊंगी। ये सुनते ही माँ ने खौफ से आईना उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। इसके बाद नूर कई दिनों तक बिल्कुल खामोश हो गई। ना हंसी, ना बोली, ना अली का नाम लिया। लेकिन एक रात अचानक इसकी चीखों से पूरा घर जाग गया। नूर का जिस्म कांप रहा था और वो मुसलसल कह रही थी, अली कहता है तुमने इसे नाराज किया। अब वो वापस आएगा और मुझे ले जाएगा। इस खौफनाक सूरत-ए-हाल के बाद माँ बाप ने करीबी आलमदीन को बुलाया। जब आलमदीन ने नूर का कमरा देखा तो फौरन कहा, ये बच्ची आसिफ के ज़ेरे असर है। इसने बताया कि नूर के कमरे में जो आईना रखा था वो किसी जमाने में कब्रिस्तान के पास से लाया गया था और उसमें एक रूह कैद थी जो नूर की मासूमियत से आज़ाद हो चुकी थी। इलाज शुरू हुआ, वजीफे पढ़े गए। कई दिनों तक नूर की हालत बेहतर होने लगी। सुकून सा महसूस होने लगा। मगर एक दिन नूर ने फिर कहा, उम्मी क्या मैं अली से मिलने जा सकती हूँ? वो दोबारा मुझे बुलाता है, कहता है कि वो अब दूर रहता है, एक सुनसान जगह पर। माँ ने नूर को गिले लगाया और जोर जोर से दुआएं पढ़ने लगी। जल्द ही घर छोड़ दिया गया। दूसरा गांव चाना, हर पुरानी चीज और आईना फेंक दिया गया। जिंदगी मामूल पर आने लगी। मगर सालों बाद जब नूर 12 साल की हुई, एक दिन वो अपने कमरे में पुरानी डायरी पढ़ रही थी। कमरा खामोश था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आईने में एक साया सा नमूदार हुआ और फिर एक मानूस मगर सर्द लहजे में सरगोशी गूंजी, नूर, मैं वापस आ गया हूँ।